हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टैट यूनिकन्स। तो कैसे आप सभी, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म में। यहाँ पे आपको वैल्यूएबल क्लासेस मिलती है और साथ ही साथ ऐसी क्लास होती है कि आप अगर उसको देखेंगे तो आप चीज़ें अपने आप चीज़ें सीख जाते हैं। मतलब आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है, ये गारंटी मेरी है, मतलब आप सभी की तरफ से। अब आज जो है, जैसे लंबे टाइम से बच्चे जो तैयारी करते आ रहे हैं और उनका ये सवाल है, क्या ये वाला जो एस्टेट है वो इतना ज़रूरी क्यों है और ये कब कंडक्ट करवाएगा अपना एग्ज़ाम, कब कंडक्ट होगा। क्योंकि अगर देखिए तो एस्टेट दिसंबर में होता है, हमेशा से ये चीज़ चली आई है कि दिसंबर में एस्टेट होता है। पर इस बार 2025 में एग्ज़ाम के फॉर्म भरवाने के बाद भी दिसंबर में नहीं हुआ, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो इस बार जो है मतलब अभी एग्ज़ाम लेगा या फिर इस साल के भी दिसंबर में एग्ज़ाम लेगा, और क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात समझ लेते हैं कि एस्टेट जो इस बार होने वाला है वो गोल्डन चांस है आप सभी के लिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी एस्टेट नहीं होगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ आप सभी भी समझ जाएंगे। एस्टेट एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम कहा जाता है, जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम एस्टेट को कहा जाता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है, मैंने बाकी टेट एग्ज़ाम भी दिए, पर एस्टेट डिफ़िकल्ट क्यों लगा, क्यों रहता है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि डिफ़िकल्ट वो है नहीं, उसको हम डिफ़िकल्ट बना देते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है जिससे वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसमें अगर मैं बात करूँ आप सभी के लिए, तो एक बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि जो एस्टेट का जो पैटर्न है ना, वो ऐसा रहता है कि आपका जो सिलेबस, कभी एस्टेट सिलेबस नहीं देता था, अब सिलेबस देने लग गया तो उसमें भी डाउट रहता है कि क्या पता कुछ और पूछ लिया जाए, इसके अंदर से भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं और खुद के सब्जेक्ट पे वो कमांड ऐसी चाहता है कि हम मतलब पता नहीं क्या कर जाएं। और मेरे ख्याल से अच्छा भी है, एस्टेट का एग्जाम देते देते आप खुद के सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी कमांड ले लेते हैं कि आपको पता नहीं चलता है कभी भी। एस्टेट एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप क्लियर कर लेंगे, हाँ ये लाइफ टाइम हो चुका है, ऐसा नहीं है कि आपको 7 साल में दोबारा देना पड़ेगा एग्जाम। सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी है मुझे। तो अब चांस क्यों नहीं खोना है, इसके पीछे चीज़ समझ लो। एस्टेट जो एग्ज़ाम है ना, खुद में इतना डिफ़िकल्ट बनाया जाता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे वहीं पर अटक के रह जाएं, उससे आगे ना बढ़े। सालों साल बच्चे उसी में बैठते हैं, बैठने के बाद एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद फेल हो जाते हैं, फेल होने के बाद दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं और बहुत टाइम के बाद वो एग्ज़ाम देना भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं होगा। पर क्या आप अपने अंदर की काबिलियत को पहचान पा रहे हैं? अगर नहीं, क्योंकि देखो एग्ज़ाम क्लियर करना ऐसा नहीं है कि आपको बहुत चीज़ें आती है और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम क्लियर करने के पीछे बहुत से स्ट्रेटजीज़ का काम चलता है और एक वेल एजुकेटेड पर्सन अगर आपको गाइड करे और अगर मैं कहूँ कि जिसको ये पता हो कि कैसे तैयारी करनी चाहिए तो वो कर लेगा, है ना। तो ये चीज़ें, बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एस्टेट इस बार इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कब होगा, मेरे पास मतलब एक वो चीज़ है कि मैं बताऊंगी कब हो सकता है। अगर मैं बात करूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लंबे टाइम से जो वैकेंसीज नहीं आ रही थी ना हरियाणा में, उसकी वैकेंसी आने वाली है। अब आने वाली हैं तो आप सभी क्यों खुश हो रहे हैं? अगर एस्टेट नहीं हुआ तो आप उन वैकेंसीज में नहीं बैठ पाएंगे। जैसे कि टीचिंग एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, पीआरटी का हो गया, ठीक है, टीजीटी है आपका, पीजीटी है आपका, है ना। तो अगर मैं बात करूँ, ये वैकेंसीज धरी की धरी रह जाएंगी अगर आप सभी जो है एस्टेट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। और कितना दुख होगा आपको पता है हरियाणा सरकार इतनी मुश्किल से वैकेंसीज निकालने के बारे में सोचती है, उसमें भी अगर हम नहीं बैठ पाए तो कितना दुख होगा। मतलब हरियाणा सरकार से भूल जाओ कि वो वैकेंसीज लेकर आएंगे, अगर सच्ची बताऊं तो मतलब भूल ही जाओ टीचिंग एग्जाम को लेकर स्पेशली। पर देखा गया टीजीटी पीजीटी फिर भी निकल जाती हैं, पीआरटी बहुत मुश्किल से निकलती है, पर कहा जा रहा है कि अब की बार पीआरटी भी निकलेगी। मतलब वैकेंसीज आने के लिए हरियाणा सरकार ने जारी भी किया है कि वैकेंसीज आएंगी। तो इन एग्जाम में बैठ के आप क्लियर कर सकते हो। अगर एस्टेट क्लियर है तो सोच के देखो कितना अच्छा होगा। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एस्टेट में आधी से ज़्यादा भीड़ जो होती है ना, वो उन बच्चों की होती है जो चीज़ें उनको नहीं आती है, मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं क्लियर। और थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम हो जाए। मतलब आप सोच सकते हैं एस्टेट में सीमित कर दिए जाते हैं बच्चे, उसके ऊपर वही बच्चा जा पाता है जो एस्टेट क्लियर करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेट एग्जाम जानबूझ के मुश्किल बनाया जाता है कि आप जो है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो भी एग्जाम है ये गवर्नमेंट जॉब के, वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। सही बताऊं तो जो एस्टेट कर जाता है ना, वो ये एग्जाम भी क्लियर कर जाता है। सबसे मेन बात ये है कि अपनी कमांड होती है अपने सब्जेक्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो
अब जो है एस्टेट एग्जाम कब होने की पॉसिबिलिटी लग रही है, देखो रीओपन वगैरह फॉर्म वगैरह के बारे में चल रही थी चीज़ें। अगर बात की जाए तो हाँ, आप सभी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक दे दूंगी आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी, ताकि अपडेट मिलती रहे और जो मेहनत से क्लासेस तैयार की जाएंगी वो आप सभी के लिए, वो आप सभी जो है इस चैनल के थ्रू जो है पढ़ सकते हैं। अगर बात की जाए तो कब हो सकते हैं एग्जाम, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, अगर मैं बात करूँ जून और जुलाई में कहा जा रहा है, ठीक है, जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है। अगर मैं बात करूँ जुलाई में तो 99.9% कहा जा रहा है कि आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। जून की बात की जाए तो थोड़ा सा एंड में कहा जा रहा है जून के। अब खुद ही सोच के देखो, अप्रैल जा चुका है, जाने की ही कगार पे, सोच के देखो मुश्किल से ये 7-8 दिन बचे हुए हैं ना। तो एग्जाम जो है आपका जुलाई में या जून में 1-1.5 महीना मुश्किल से है, और ये मेहनत आपको यहाँ तक पहुँचा सकती है, यहाँ तक सोच के देखो। तो इसीलिए कह रही हूँ तैयारी करो, और मैंने PYQs एक एक करके एक एक क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके करवाया है। आपको जो है अदर कंसेप्ट खोलने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको खोलना ही नहीं है, आप सिंपली बस PYQ देखेंगे और आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो है उन बच्चों के लिए जो कम टाइम में चीज़ें कवर करना चाहता है। और अगर सही बताऊं, ये एस्टेट के जो व्लॉग्स वगैरह चल रहे हैं कि हम भाई दिन में तैयारी ऐसे करें वैसे करें, उन चीज़ों को देखने से बेटर है कि आप एक वैल्यूएबल क्लास देखो। अपना टाइम आप व्लॉग्स देखने में, आजकल बहुत चीज़ें चल रही है, यूट्यूब पे व्लॉग्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, उसमें टाइम हम कब अपना गवा देते पता नहीं चलता है। अगर उसी टाइम में एक वीडियो देख ली जाए, एक लेक्चर देख लिया जाए, एक क्लास देख ली जाए, तो सोच के देखो कि आप वहाँ पर कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उन बच्चों से जिसको सोशल मीडिया ने जकड़ रखा है अपनी मुट्ठी में। आप क्लियर कर जाएंगे, सही में क्लियर कर जाएंगे। तो मेरी बात मानो, अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। और हाँ, नई क्लासेस आएंगी और कोशिश यही रहेगी कल से आने स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसी फ्री क्लासेस आपने कभी नहीं देखी होगी। मैं कहूँगी कोचिंग सेंटर पे धक्के खा सकते हैं हम, वहाँ भी नहीं मिलेंगी। मैं इतनी वैल्यूएबल क्लास में, सही में मैं अपने आप बोल रही हूँ, इतनी अच्छी क्लास मैं आप पे प्रोवाइड करूँगी और करती भी हूँ। तभी मेरे यहाँ पे अगर देखो इतनी कम वीडियोस पे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, मैं खुद ही अचंभे में हूँ और मुझे टाइम नहीं लगता है, फिर भी मैं आप सभी के लिए क्लास लेकर आऊँगी। तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, थोड़ा सा मोटिवेट कर पाई हो तो आप सभी को, और चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको क्लासेस पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।